नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। राज कुंद्रा पर जिस तरह से तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं और जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जांच पड़ताल करती हुई पुलिस, मुंबई की क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा के घर तक पहुंच गई है, शिल्पा शेट्टी के घर तक पहुंच गई है। वहां जांच पड़ताल में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सिर्फ लंदन से उसके तार नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि अफ्रीका से भी जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पॉर्न का खेल सिर्फ पॉर्न का खेल नहीं नज़र आ रहा है। अश्लीलता की ये पिक्चर, डर्टी पिक्चर जो थी, उसके तार जो अफ्रीका से जुड़े हुए आ रहे हैं, उसमें सट्टेबाजी का गेम भी सामने आ रहा है। इस बीच में गहना वशिष्ठ जो हैं वो राज कुंद्रा पे बड़े खुलासे कर रही हैं। उनका कहना है कि कुछ इसी तरह की पिक्चर के लिए राज कुंद्रा यानी कि जीजा श्री अपनी साली समिता शेट्टी को भी लॉन्च करने वाले थे और समिता शेट्टी इसके लिए राजी भी हो गई थी। गहना वशिष्ठ उसको डायरेक्ट करने वाली थी और ये सारा खेल राज कुंद्रा के डायरेक्शन में चल रहा था। शिल्पा शेट्टी अभी तक खामोश हैं। उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिसको लेकर के कि समझा जाए कि शिल्पा शेट्टी अपने पति का बचाव कर रही हैं या अपना बचाव कर रही हैं। लेकिन ये बात साफ है कि जिस छत के नीचे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ जिन रोमांटिक टिकटॉक वीडियोस को बनाया करते थे, जिससे ऐसा लगता था कि दोनों एक बेहद खुशहाल हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें ये डर्टी पिक्चर का जो गेम सामने आया है, आखिर शिल्पा को कब तक बचा पाएगा? क्या शिल्पा शेट्टी सच में इन सभी बातों से अनभिज्ञ थी? क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी उस कंपनी की डायरेक्टर रही हैं। इससे पहले भी एक कंपनी में जिसमें कि राज कुंद्रा को मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया है। उसमें भी शिल्पा शेट्टी उस कंपनी की डायरेक्टर थी, जहां पे गहनों के ज़रिए पैसे को बढ़ाने की बात थी इस कंपनी के ज़रिए। और राज कुंद्रा 5 साल की उसकी गारंटी लेते हुए इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन बीच में ही महज 1 से 1.5 साल में ये दोनों, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, उस कंपनी की डायरेक्टरशिप को छोड़ते हुए बाहर निकल गए थे। बाद में तहकीकात में जब कंज्यूमर्स, जो उनके कस्टमर्स थे, वो जब पहुँचे, जब उनके पैसे रिटर्न नहीं होने लगे, जब उस तहकीकात तक वो पहुँचे, तो पता चला कि कंपनी का एड्रेस भी झूठा दिया हुआ है, उसके सारे डिटेल्स भी झूठे हैं। और जिस कंपनी के ये दोनों डायरेक्टर थे, उस कंपनी से महज 1.5 साल 2 साल में ही ये दोनों निकल गए थे। अब जो नई कंपनी जिसके तहत राज कुंद्रा ये पॉर्न मूवीज़ बना रहे थे और विश्व भर में, दुनिया भर में जिसका नेक्सस सामने आ रहा है, उसमें भी शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर हैं। आखिर क्या वजह है कि अभी तक शिल्पा शेट्टी को मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो नोटिस नहीं जारी की है? आखिर क्या वजह है कि शिल्पा शेट्टी इस कदर से चुप्पी साधे हुई हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज कुंद्रा जब दुबई में थे तो दाऊद के खास प्यादे इकबाल मिर्ची के ये गुर्गे थे और उसके लिए भारत में काम करते थे। शिल्पा शेट्टी के भी अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े रहे हैं और ये खबरें आती रही हैं। कई बार इस तरह की खबरें हम सबको सुनने को मिली हैं। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी एक दूसरे से करीब आते हैं। राज कुंद्रा अपनी बीवी को तलाक देते हैं और शिल्पा शेट्टी से शादी करते हैं। इन सब के तार किस तरह से डी कंपनी से या अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं? क्या राज कुंद्रा मास्टरमाइंड तो थे, लेकिन उनका रिंग मास्टर कहीं और बैठा हुआ है और उनसे अभी भी भारत के ज़रिए वो अपने पैसे बना रहा है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो ढूंढ रही है। लेकिन एक बात तय है, नशाखोरी से लेकर के डर्टी पिक्चर से लेकर सट्टेबाजी तक, इन सभी व्यवसायों में राज कुंद्रा लिप्त नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी की चुप्पी का ये मतलब कभी नहीं हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी
पाक साफ हैं। इंतज़ार सबको है कि तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आखिर शिल्पा पे किस तरह से धार गिरेगी, आखिर शिल्पा पे मुंबई क्राइम ब्रांच की तलवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। सवाल कई हैं, जवाब बहुत आने बाकी हैं। सवाल ये भी है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में क्या सच में एक निष्कर्ष निकलेगा या सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सीबीआई जांच में ये मैटर भी फाइलों में दब कर रह जाएगा, जनता धीरे धीरे इसे भूल जाएगी और पुलिस आगे की तरफ बढ़ जाएगी। क्योंकि जो पॉर्न मूवीज़, डर्टी मूवीज़, अश्लील फिल्मों की बात हो रही है, उसके खरीदार और उसके चाहने वाले इस बाज़ार में हर तबके में आपको नज़र आएंगे। इसके किरदार भी आपको हर तबके में नज़र आएंगे। ये तार राज कुंद्रा से होके बॉलीवुड और दुबई तक ही या लंदन या अफ्रीका तक ही नहीं ख़त्म होता है, बल्कि भारत की भी अगर बात करें तो ना जाने किन किन हाई प्रोफाइल घरों में ये अश्लील पिक्चरें जो हैं, जो डर्टी पिक्चर हैं, इसके राजदार आपको मिलेंगे, इसके व्यूवर्स आपको मिलेंगे। और वो कौन कौन लोग होंगे, क्या पुलिस के हाथ इतने लंबे होंगे, क्या सीबीआई के हाथ इतने लंबे होंगे जो उनकी गर्दन को पकड़ सकें? ये सवाल है। देखना है कि ये केस राज कुंद्रा का जिस तरह से सामने आया है, आखिर ये केस कहाँ जाके ख़त्म होता है, या फाइलों की उलझनों में उलझकर सुशांत सिंह राजपूत के मैटर की तरह, केस की तरह ही कहीं गुमनुमा, गुमशुदा तो नहीं हो जाता है, गुमनाम तो नहीं हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये केस एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा? क्या इस केस से जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या हर एक गर्दन तक क्राइम ब्रांच पहुंच पाएगी? क्या सरकार सच में इस तरह के मैटर को एक्शन में लेने के मूड में है, या एक महज बवाल खड़ा करके, लीपापोती करके ख़त्म होगा जैसे कि बाकी केसों का होता रहा है? ये सारे सवाल हैं। ये सवाल मेरे आपसे हैं। आप अपने जवाब लिखिए और अपने सवाल भी लिखिए कि क्या आप सोचते हैं इस तरह के केसेस को लेकर के, इस तरह के मुद्दों को लेकर के, इस तरह के मैटर्स को लेकर के क्या शिल्पा शेट्टी बिल्कुल पाक साफ हैं, बिल्कुल सच्ची सुच्ची हैं और राज कुंद्रा के इस डर्टी राज की राजदार हैं या नहीं हैं? क्या ये केस जो है, जिस तरह से ये पॉर्न मूवीज़ का अश्लील तमाशा सामने आया है, ये तमाशा क्या एक अंजाम तक पहुंचेगा और हर उस गर्दन को पकड़ी जाएगी जो इसमें संलिप्त होगा? क्या सरकार की मंशा इस तरह के नेक्सस को ख़त्म करने की है, या मंशा महज एक बवाल खड़ा करने का है? ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब दीजिए। अपनी राय ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ अपने सवाल भी हम तक पहुंचाइए ताकि उसको मुद्दा बनाकर हम एक बार फिर आपके सामने आ सके। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी। जय भारत, जय हिंद।